तो दोनों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से ये आप लोगों को सोचना है, ब्लॉक लेवल पे मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ। आप लोगों को ये सोचना है कि हमारी पंचायत में आज विकासखंड राजगढ़ में एक पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जो हमारी नई स्कीम वीबीजी रामजी है उसके बारे में सेंसिटाइज़ करना था। इसमें हमने जो हमारे स्कीम्स के प्रोविजंस हैं उसके बारे में हमारे न्यू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अवगत कराया। जो हमारा 60 डेज़ का ब्रेक है जो स्कीम में रहेगा, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हिंडर ना हो इसके लिए किया गया है, उसके बारे में भी अवगत कराया। बहुत सारे डाउट्स भी जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने रेज़ किए, उन डाउट्स को भी जो है क्लियर किया गया और एक सक्सेसफुल सेशन जो है वो कंडक्ट हुआ। बनाएंगे तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि आप सैचुरेशन बेस्ड अप्रोच का इस्तेमाल भी करें और अपना प्लान जो है वो उसके अकॉर्डिंगली बनाएं। अब इसमें जो है आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जब आप प्लान बनाएंगे तो आप युक्त धारा के माध्यम से जो है ये सारा प्लान आपका बनेगा। जो दूसरा शब्द मैंने कहा था कन्वर्जेंस का, वीबीजी रामजी में ये दो कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, सैचुरेशन और कन्वर्जेंस। अगर मैं कन्वर्जेंस की बात करूं तो वीबीजी रामजी में आप सभी स्टेट द्वारा रन स्कीम्स और सेंटर द्वारा रन स्कीम्स और भी कोई स्कीम्स है उसके साथ आप कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप प्लान बनाओगे तो आपको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा कि ये मेरे जो है बड़े काम है, इसमें जो है मेरा रेशो 80-20 का भी हो सकता है, लेकिन उसको बैलेंस आउट करने के लिए आपके कौन से काम है जहाँ पे लेबर का कंपोनेंट ज्यादा हो सकता है। तो ये भी आपको जब आप प्लान बनाओगे उसी समय सोचना पड़ेगा, राइट। तो कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है मैं संभव करा सकते हो, बाकी डिपार्टमेंट के पास भी इसमें फंड है जिनको आप इन्वॉल्व कर सकते हो। तो जरूर ऐसे काम आप प्रायोरिटी दें। जहां तक 60-40 रेशो की बात रही, 60-40 रेशो जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटेन होना है, ठीक है जी, पंचायत लेवल पे मेंटेन नहीं होना है। बट इसका आपको बैलेंस करके जो है चलना पड़ेगा। बैलेंस से मेरा मतलब है, मान लो आपने एक ऐसा काम किया जिसमें आपको 80-20 का जो है वो रेशो आ रहा है, बड़ा काम है, 30 लाख का काम है, राइट। तो उसमें मान लो आपका इम्बैलेंस जो है वो 6 लाख का आ गया, मटीरियल और उसका लेबर का इम्बैलेंस है वो 6 लाख का आ गया। लेकिन बहुत सारे काम हमारे पास ऐसे भी तो होंगे जहाँ पे मटीरियल देखिए, इसमें तो हम 4 डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो टैंक में लेबर वाला काम है वो आप स्कीम के अंतर्गत ले सकते हो। जो टैंक में पंप लगना है या पाइपलाइन जो भी बिजली है उसमें आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की हेल्प ले सकते हो। अगर उसके आसपास पौधारोपण होना है तो उसमें भी आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जो है हेल्प ले सकते हो। तो इस तरह से जो चले और वहीं पे डिफाइन करते हैं कि कितना पार्ट इसका वीबीजी रामजी से आएगा, कितना पार्ट इसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो फंड भी देगा और एग्जीक्यूट भी करेगा, और कितना पार्ट इसका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसकी पे भी करेगा और एग्जीक्यूट भी करेगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी ने ऐसा कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जा सकता? कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है।